बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4, आई होप यू ऑल आर फाइन। ये आप लोग की काउंटडाउन की बुक 4 है और आज आप लोग का जो टॉपिक है मंथ ऑफ मई का वो है ज्योमेट्री, जो कि आप लोगों को ज्योमेट्री की कॉपी में काम करना है। और ज्योमेट्री में जो टॉपिक है वो है लाइन। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अ लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स placed together, for example, straight, zigzag, wavy, curved and spiral line can be made by placing these points in a special way. Line एक पॉइंट है जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ज्वाइन करता है। लाइन की बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। स्ट्रेट लाइन, जिगजैग लाइन, वेवी लाइन, कर्व लाइन एंड स्पाइरल लाइन। मैं अब आप लोगों को बोर्ड पे बताऊंगी कि ये कौन कौन सी लाइंस हैं। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाकर ये लाइन खत्म हो रही है। जिगजैग लाइन, जिगजैग लाइन थोड़ी कर्व होती है, रेड टाइप में, रेड लाइन से शुरू होती है जिगजैग लाइन। इसके बाद आ रहा है कर्व लाइन। कर्व लाइन कुछ इस टाइप में होती है, कर्व लाइन बनाते हैं सी टाइप। देन स्पाइरल लाइन, स्पाइरल लाइन स्प्रिंग टाइप में होती है। ये 4 टाइप्स ऑफ लाइन आप लोग देख रहे हैं। इन 4 टाइप्स ऑफ लाइन के अंदर सबसे पहले आपका स्ट्रेट लाइन है, फिर जिगजैग लाइन है, फिर कर्व लाइन है और ये फिर इसके बाद आ जाए स्पाइरल लाइन है। आपको चारों लाइन की डिफरेंस आप लोगों को पता चल गया होगा कि स्ट्रेट लाइन किस तरीके से होती है, जिगजैग लाइन किस तरीके से होती है, कर्व किस तरह से बनता है और स्पाइरल लाइन किस तरह से होती है। अब हम अपने इन टॉपिक्स की तरफ वापस आते हैं। स्ट्रेट लाइन गोज ऑन एंड ऑन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। टू शो दिस एरोहेड are sometimes drawn at each other of the time. स्ट्रेट लाइन के बारे में आगे हमने पढ़ा कि स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है और ये स्ट्रेट लाइन जो है ऑन एंड ऑन चलता रहता है। ये इसकी लाइन जो है इसकी कोई हद नहीं है, आप जितनी लंबी लाइन बनाना चाहें हम लाइन बना सकते हैं। अब आ जाए लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन क्या है? अ लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। लाइन सेगमेंट जो है 2 पॉइंट के दरमियान एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इफ स्ट्रेट लाइन इज कट एट ओनली 1 पॉइंट डिवाइडिंग इट इनटू 2 पार्ट देन ईच अदर इज कॉल्ड रे। अगर स्ट्रेट लाइन को एक दोनों तरफ से अगर हम बीच में से उसको कट कर दें, डिवाइडिंग इनटू 2 पार्ट, तो ये क्या बन जाएगा? रे बन जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि ये लाइन सेगमेंट था। इस लाइन सेगमेंट को हमने यहाँ पर बताया गया कि बीच में से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। जब ये 2 पार्ट में से डिवाइड कर दिया गया तो ये एंड पॉइंट बन गए, ये रे 1 हो गया और ये रे 2 हो गया। इसके बाद है अ रे हैज़ 1 एंड पॉइंट ओनली एंड गोज ऑन एंड ऑन। रे जो है इसका एक एंड पॉइंट होता है और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती और ये आगे तक जाता रहता है, इसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, गोज ऑन एंड ऑन। स्टूडेंट आप लोग लाइन सेगमेंट जब बनाएंगे तो लाइन सेगमेंट के कुछ स्टेप्स आप लोगों को बताए जा रहे हैं। ये लाइन सेगमेंट के स्टेप्स कौन कौन से? लेट अस ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट
8 सेंटीमीटर यूजिंग अ रूलर एंड अ डिवाइडर। ठीक है, लाइन सेगमेंट। अब आपके पास एग्जाम्पल है कि आपने 8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बनानी है रूलर या डिवाइडर की मदद से। सबसे पहले स्टेप 1 आपने क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन ए बी लाइन ड्रॉ करनी है एनी लेंथ विद द हेल्प ऑफ अ रूलर। रूलर की मदद से ए बी लाइन ड्रॉ करनी है कितनी सेंटीमीटर की। इसके बाद आप क्या करेंगे, स्टेप 2 पे जाएंगे, ओपन द 2 एंड्स। 2 एंड्स आपने डिवाइडर के यानी कि कंपास के 2 एंड्स आपने ओपन करने हैं, मेजर करना है 8 सेंटीमीटर रूलर पर। स्टेप 3 पर जाएं, विद द सेम ओपनिंग दैट 8 सेंटीमीटर मार्क 2 एंड पॉइंट P एंड Q ऑन AB। जैसे कि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि हमने पहले एक लाइन ड्रॉ की थी। ठीक है, लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने कंपास की मदद से रूलर पर 8 सेंटीमीटर हमने उसको ओपन किया और उसको फिर हमने क्या किया, 8 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद इनको फिर मेजर करके हमने एक पॉइंट लगाया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 8 सेंटीमीटर की लाइन आ गई। ठीक है, नाउ स्ट्रेट लाइन को हम मेजर कैसे करेंगे, ये आप लोगों का टॉपिक है और ये आप लोगों के एक्सरसाइज में भी शामिल है। इसके लिए बहुत इजी स्टेप्स हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से हमने लाइन सेगमेंट्स के लिए हमने किए थे, इसके भी स्टेप्स हम पढ़ लेते हैं। वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ अ गिवन लाइन विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइडर एंड अ रूलर। सबसे पहले हम स्टेप 1 यूज़ करेंगे। स्टेप 1 के अंदर हम क्या करेंगे, सिलेक्ट द लेंथ ऑफ द लाइन बाय एडजस्टिंग the 2 end of the divider and on end point of the line। कंपास की मदद से, डिवाइडर किसको कहते हैं, कंपास को कहते हैं। डिवाइडर की मदद से हम जो है 2 एंड पॉइंट्स हम खोलेंगे। ठीक है, जितने भी सेंटीमीटर का होगा। इसके बाद स्टेप 2 पे आएंगे, पुट द डिवाइडर एंड्स ऑन द रूलर पर हम डिवाइडर्स एंड रखेंगे और लेंथ को रीड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वो 6 सेंटीमीटर है, चाहे वो 4 सेंटीमीटर है, हमने उस लेंथ को हमने क्या करना है, मेजर करना है। मेजर करने के बाद हमने लाइन ड्रॉ करनी है बिल्कुल इस तरह से। सही, अब हम आ जाते हैं अपने काम की जानिब, जो आप लोगों ने अपना काम करना है। एक्सरसाइज 7A फिल इन द ब्लैंक्स। आप लोगों की फिल इन द ब्लैंक्स है जो हम अपना काम करने जाएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं एक लाइन बनी है, इसको हम क्या कहते हैं, इसके 2 एंड पॉइंट्स हैं L और M। दिस लाइन इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। दिस लाइन इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। लाइन LM इज अ लाइन सेगमेंट। नंबर B, ये लाइंस आप लोगों की पैरेलल लाइंस हैं। अच्छा, पैरेलल लाइंस के बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पैरेलल लाइन 2 लाइंस होती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं और ये गोज ऑन एंड ऑन, यानी कि ये चलती ही चली जाती है लाइन, इसकी कोई हद नहीं है, ये एक कहीं जाकर रुक नहीं रही। ये लाइन जो है वो चलती ही चली जाएगी। ठीक है, ये लाइन जो है आपकी चलती ही चली जाएगी। ठीक है, दिस इज अ पैरेलल लाइन। 2 लाइंस का जो पेयर होता है उसको हम कहते हैं पैरेलल लाइन। ठीक है, अभी जो मैंने आपको कोड पे समझाया कि लाइंस के जो पेयर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ये अब आपको ये समझ आ गया कि ये लाइंस मैंने जो अभी आपको समझाया कौन सी लाइन है, ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, अब नंबर C पर आ जाओ। बोथ एंड पॉइंट्स हैव अ रे, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, इसकी भी कोई हद नहीं होती, ये दोनों तरफ से जो है चलती ही चली जाती है, इसकी कोई हद मुकर्रर नहीं है। इसके बाद आ जाए कर्व लाइन। कर्व लाइन, दिस इज अ कर्व लाइन। ये कर्व हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, कर्व लाइन। अब इसके बाद आ जाए, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये लाइन
जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर जाकर, इसको क्या कहेंगे, ये इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है ये? इंटरसेक्ट। क्या किया है इसने? ये दो लाइन को मिला दिया, इट्स मीन इंटरसेक्ट किया है इसने। टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर। टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर। अभी मैंने आपको जो समझाया है कि टू लाइन जो है वो क्या कर रही है, दीज लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि दो लाइन्स आपस में क्या कर रही हैं, एक दूसरे को ज्वाइन कर रही हैं, मिला रही हैं। इट्स मीन दीज लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। स्टूडेंट्स, ये जो काम आप लोगों को बताया गया है फिल इन द ब्लैंक्स का, ये आप लोगों ने ज्योमेट्री की कॉपी में करना है, मैथ की कॉपी में नहीं करना। आप लोगों ने ये काम ज्योमेट्री की कॉपी में करना है, ठीक है। अब आ जाएंगे हम इस ट्रू फॉल्स की जाने। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अ लाइन सेगमेंट इज अ स्ट्रेट पाथ विच हैज टू एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट का स्ट्रेट पाथ होता है जिसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं। लाइन सेगमेंट की जो है हद मुकर्रर है, वो एक जगह एक लाइन पर जाकर एक पॉइंट पर जाकर रुक जाते हैं। इट्स मीन ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। लाइन सेगमेंट इज अ स्ट्रेट पाथ विच हैज़ टू एंड पॉइंट। इसके बाद आ जाए नंबर बी। अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ विच हैज़ वन फिक्स्ड एंड पॉइंट। लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ, लाइन जो है वो एक सीधा जो है वो रास्ता बना रही है, सीधी लाइन बना रहा है जिसका सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है। ये गलत है, इसके दो एंड पॉइंट होते हैं। लाइन के दो एंड पॉइंट्स होते हैं, एक एंड पॉइंट नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसके बाद आ जाए नंबर सी। अ वर्टिकल लाइन गोज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। वर्टिकल लाइन जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ जाती है, नहीं, ये राइट से लेफ़्ट भी जा सकती है, और वर्टिकल लाइन राइट से लेफ़्ट नहीं जाती, अप टू डाउन जाती है। वर्टिकल लाइन में आप वर्टिकल लाइन जो है अप से डाउन या डाउन से अप जाएगी। दिस इज वर्टिकल लाइन। ये अप टू डाउन भी जा सकती है, ये डाउन टू अप भी जा सकती है। दिस इज वर्टिकल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन भी हम आपको बता देते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन राइट से लेफ्ट भी जा सकती है और लेफ्ट से राइट भी जाएगी। अभी मैंने आप लोगों को बताया वर्टिकल लाइन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो वर्टिकल लाइन अप एंड डाउन जाती है, लेफ्ट टू राइट नहीं जाती, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। हॉरिजॉन्टल भी मैंने भी आप लोगों को समझाया, हॉरिजॉन्टल लाइन गोज अप एंड डाउन, दिस इज रॉन्ग। हॉरिजॉन्टल लाइन गोज लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। ओके, इसके बाद आ जाए इफ़ टू और मोर लाइन्स आर पैरेलल। अगर दो या दो से ज़्यादा लाइन्स पैरेलल हैं, दे विल नेवर मीट, ये लाइन्स कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करती। अभी मैंने आप लोगों को पैरेलल लाइन बताया, तो पैरेलल लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जा रही होती हैं, ये कहीं भी आपस में जाकर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। पैरेलल लाइन विल नेवर मीट, ये आप लोग स्टेटमेंट आप लोगों को बता दिया। इफ टू और मोर लाइन्स आर पैरेलल दे विल नेवर मीट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। दे विल नेवर मीट। स्टूडेंट्स, मैंने भी आप लोगों को जो फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स बताएं, सिर्फ ये और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये आप लोगों ने अपनी कॉपी में ज्योमेट्री की कॉपी में करना है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर आप लोगों ने अपनी कॉपी में नहीं करना। मैंने आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स बताए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स जो है वो आप लोगों ने अपनी कॉपी में करना है, ठीक।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब आप लोगों की ज्योमेट्री की कॉपी में होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ऑफ द फॉलोइंग लेंथ यूजिंग अ रूलर एंड डिवाइडर। रूलर और डिवाइडर की मदद से आपने ये स्ट्रेट लाइन बनाना है। स्ट्रेट लाइन नंबर ए जो है वो 4 सेंटीमीटर आपने स्ट्रेट लाइन बनाने, आपने स्केल लिया, स्केल पर आपने 4 सेंटीमीटर की लाइन देखी और 4 सेंटीमीटर लाइन आपने ड्रॉ की। 0 से लेके 4 सेंटीमीटर तक आपने लाइन पेंसिल से आपने ड्रॉ करनी है। इसके बाद 8 सेंटीमीटर की लाइन है, 8 सेंटीमीटर की लाइन भी इसी तरह से स्केल लिया, स्केल और पेंसिल की मदद से आपने स्केल और पेंसिल की मदद से आपने 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की। देन फिर इसके बाद है आपका 10 सेंटीमीटर की लाइन भी स्केल की मदद से आपने ड्रॉ करनी है। इसके बाद 6 सेंटीमीटर की लाइन है, वो भी आपने स्केल की मदद से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो जो अभी आपको भी मैंने समझाया उसी का ही है। ड्रॉ स्ट्रेट of the following lengths। सबसे पहले आप देख रहे हैं 6 सेंटीमीटर की लाइन है। 6 सेंटीमीटर की लाइन आप लोगों ने किस तरह से ड्रॉ, ये आपके पास स्केल है, आपके पास दो तरफ से जो मेजरमेंट जा रही है, एक तो ये सेंटीमीटर है, आप लोग देख रहे हैं ये सेंटीमीटर है। इसके बाद आप लोग देख रहे हैं ये है इंचेस। तो हम ये नहीं लेते, हम क्या लेते हैं, सेंटीमीटर लेते हैं। तो सेंटीमीटर आपका 0, अभी मैंने आपको बोला 6 सेंटीमीटर की लाइन हमने ड्रॉ करनी है, तो 0 पर हम देखेंगे, यहाँ से 0 से हमने स्टार्ट किया और ये आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। मैं अब आपको करके बताऊंगी। यहाँ हमारा 0 है, 0 के पॉइंट पर हमने एक पॉइंट लगाया, 0 के पॉइंट पे हमने एक पॉइंट लगाया और इसके बाद ये हमारा 6 पर हमने एक पॉइंट लगाया। देन हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ हो गई। इसी तरह 8 सेंटीमीटर है, अब 8 सेंटीमीटर की लाइन भी आपने बिल्कुल इसी तरह ड्रॉ करनी है। 0 पर आपने एक पॉइंट लगाया। अब आप देखिए यहाँ पर हमारा 8 सेंटीमीटर कहाँ आ रहा है। अब आप लाइन ड्रॉ कर देंगे। दिस इज 8 सेंटीमीटर लाइन। इसी तरह आपने बाकी सारे बनाने हैं जो मैंने अभी आपको बताया है। आपके पास जो क्वेश्चन हैं वो आपको मैं अभी बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देख रहे हैं, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ऑफ द फॉलोइंग लाइन यूजिंग अ रूलर एंड डिवाइडर। जो अभी मैंने आपको कॉपी में भी समझाया था, फिर मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकल करके भी बताया। ये क्वेश्चन आप लोगों ने अपनी ज्योमेट्री की कॉपी में करना है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी और आप लोग इसको प्रैक्टिकली जब करेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगी। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत अच्छे से काम कीजिएगा। मंथ ऑफ मे का टाइटल पेज लाजमी बनाइएगा। एक्सरसाइज 7A की हेडिंग ज़रूर डालिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स के बाद आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।